एक बहुत बड़ी रियासत का एक बादशाह था। उससे अपनी रियासत में बादशाहत सही से हो नहीं पा रही थी। उसे लगता था कि अगर मुझे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं तो फिर मैं बादशाहत सही तरीके से कर पाऊंगा। अब वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे? पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन अ टास्क। क्वेश्चन नंबर 2 ये था, व्हाट आर द राइट पीपल टू लिसन टू। और क्वेश्चन नंबर 3 ये था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अब इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए उसने अपने दरबार में बहुत सारे फिलोसोफर्स, मतलब उस दौर के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उसने उन सबको अपने दरबार में बुलाया और उनसे आंसर लिया। सबने अपनी अपनी अकल और समझ के मुताबिक उसको आंसर दिया, बट बादशाह किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब उन्हीं में से एक फिलोसोफर ने कहा कि बादशाह जी बात सुनिए, अगर तब उस हरडा कोई आंसर चंगा नहीं लगा तो फलां जगह पर एक बुजुर्ग रहते हैं, वो बड़े सूफी हैं, पादरी टाइप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आपको उनसे आंसर मिल सकता है। हाँ, एक शर्त है, वो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि उनको ऐसी आलिशान जो है वो तकरीबात में जाना पसंद नहीं है। आपको खुद उसके पास जाना पड़ेगा। अब आप खुद ही ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि बादशाह को उन क्वेश्चंस के आंसर कितनी शिद्दत से चाहिए थे कि बादशाह उसके पास गया। बादशाह ने उसके पास जाने का फैसला किया। बादशाह उसके पास पहुंचा, अपने जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स दरबान थे उनको साथ लेकर। बादशाह को किसी ने बताया था कि जब आप उस बुजुर्ग के पास जाएं तो अपनी बादशाहत घर छोड़ के जाइएगा। तो इसलिए बादशाह ने अपने जो दरबान थे, अपने जो भी अपने साथ लेकर गया था वो बंदे, उनको उस झोपड़ी के बाहर खड़ा किया और खुद अकेला उस झोपड़ी में चला गया। जब बादशाह उसके गरीब घराने में दाखिल हुआ तो वो बुजुर्ग जमीन की खुदाई में मसरूफ थे। उन्होंने कुछ बोना होगा, बादशाह को जल्दी आंसर चाहिए थे, तो बादशाह ने सलाम दुआ करने के बाद डायरेक्ट अपने आंसर्स पूछ लिए, क्वेश्चन अपने कर दिए। लेकिन उस बुजुर्ग ने कोई आंसर नहीं दिया। वो जैसे काम में मसरूफ थे वैसे ही काम में मसरूफ रहे। उसने दोबारा क्वेश्चन किए, फिर भी बुजुर्ग का कोई रिप्लाई ना आया। अब बादशाह ने कहा कि कोई तो ट्रिक हमें आजमानी पड़ेगी, आंसर तो चाहिए मुझे। बादशाह ने उसे रिवॉर्ड्स की ऑफर की कि अगर मुझे ये इनाम मिल जाएंगे तो मैं आपको ये इनाम दूंगा। बहुत उसने आली से जो है ना वो अवार्ड्स उसको गिनवा दिए। अब बादशाह ने अभी तक आंसर नहीं दिया। वो जो बुजुर्ग था वो क्वेश्चंस को सुन तो चुका था, लेकिन उसने फैसला किया था कि बादशाह को प्रैक्टिकली आंसर्स दिए जाएं, ना कि थ्योरेटिकली। सो बादशाह ने उस बुजुर्ग की हेल्प, असल में तो उसने आंसर्स लेने थे, बट अब उसने कहा कि अच्छा आंसर लेने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो उसने उस बुजुर्ग की हेल्प भी की। उसको, वो जो खोद रहा था जमीन, उसको उसकी खुदाई में उसकी हेल्प की। अब बुजुर्ग ने फैसला किया कि वो बादशाह को उसके आंसर्स दे देता है। पहला क्वेश्चन बादशाह का ये था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन अ टास्क। इसका आंसर उस बुजुर्ग ने ये दिया कि जो मौजूदा टाइम है वही बेस्ट टाइम है किसी भी काम को शुरू करने का। दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि व्हाट आर द राइट पीपल टू लिसन टू, कि किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों पर फोकस करना चाहिए, किन लोगों की केयर करनी चाहिए। बुजुर्ग ने आंसर दिया कि जो आपके पास हैं, जो आपके पास उस टाइम पर मौजूद हैं, जो आपके पास इर्द गिर्द हैं, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं लोग, उनकी आपको केयर करनी चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन बादशाह का ये था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे अहम काम क्या है। तो बुजुर्ग ने इसका आंसर दिया कि सबसे अहम काम यह है कि आप अपनी जात से हटकर दूसरों की मदद करें। अब ये आंसर बुजुर्ग ने दे तो दिए, लेकिन बादशाह इन आंसर से सेटिस्फाइड अभी तक नहीं हुआ। अभी तक बादशाह सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। इसी असना में ये सारा सीन चल रहा था कि बाहर से एक आदमी दाखिल होता है जिसको गहरा जख्म लगा हुआ होता है पेट में, और वहां से खून बह रहा होता है। वो आता है, बादशाह उसको देखता है, और बादशाह और बुजुर्ग दोनों मिलकर उस आदमी की, जिसको जख्म लगा होता है, जिसको खून बह रहा होता है, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसको सेट वेट कर देते हैं। जब वो ठीक हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है, तो बादशाह के जो 3 क्वेश्चंस के आंसर थे जो बुजुर्ग ने उसे दिए थे, वो थ्योरेटिकली तो दे दिए थे, अब उनकी प्रैक्टिकल की बारी थी। अब बादशाह खुद उन आंसर्स को प्रैक्टिकली देख चुका था कि बुजुर्ग ने बिल्कुल सही आंसर दिए थे। पहला क्या, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन अ टास्क, कि किसी भी काम को शुरू करने का बेहतरीन टाइम क्या है। तो बुजुर्ग ने कहा था प्रेजेंट मोमेंट जो है उसी में आपको काम करना चाहिए, वही बेस्ट टाइम है काम करने का। अब कैसे, इसका आंसर कैसे मिला उस बादशाह को कि अगर वो जो वाउंटेड मैन था, अगर उसको वो हेल्प ना करता तो वो मर सकता था, क्योंकि उसको गहरा जख्म आया हुआ था। इस वजह से उसी लम्हे काम करने की अहमियत बादशाह को इससे जाहिर हुई कि जब उसने हेल्प की तो उसकी जान बच गई। दूसरा क्वेश्चन ये था कि किनको सुनना चाहिए। इसका बुजुर्ग ने आंसर दिया था कि जो आपके पास मौजूद है उन्हीं को सुनना चाहिए।
अब इसका आंसर भी बादशाह को मिल गया कि अगर उस वो जख्मी आदमी की फरियाद को ना सुनता, उसका ट्रीटमेंट ना करता, तो वो जान से जा सकता था। तो 2 क्वेश्चन के आंसर उसे प्रैक्टिकली मिल गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे अहम काम क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। उसका बुजुर्ग ने आंसर ये दिया क्या था कि दूसरों की हेल्प करना। इसका आंसर भी बादशाह को मिल गया। अगर दूसरों की हेल्प करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है और बादशाह ने वो किया, इसी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन बादशाह को इन सब आंसर्स पर सेटिस्फेक्शन तब हुई जब उस जख्मी आदमी ने सुबह ठीक होने के बाद बादशाह को यह बताया कि मैं आपको कत्ल के इरादे से आया था, क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि बादशाह ने उसके किसी भाई या बाप का जो है वो हक जो है वो हिस्सा नाजायज खाया है। तो जख्मी आदमी ने यह बताया कि मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था, बट जब मैं इंटर होने वाला था इस झोंपड़ी में उस बुजुर्ग के गरीब घराने पर, तो बाहर जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, आपके दरबान खड़े थे, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया आपके लिए और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। अब बादशाह ने चूंकि उस जख्मी आदमी की मदद की थी, उसको बचा लिया था, इस वजह से वो जो जख्मी आदमी था जो बादशाह को कत्ल करने के मंसूबे से आया था, अब वो बादशाह का गुलाम बन के रहने को तैयार हो गया। तो यहां से भी बादशाह को अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि सबसे अहम जो टाइम, सबसे बेस्ट टाइम है काम स्टार्ट करने का, वो अभी का है। जो काम करने अभी करना है। दूसरा क्या था कि व्हाट आर द राइट पीपल टू लिसन टू, जो आपसे मुखातिब है, जो आपके पास है, उसको सुनना, उसकी केयर करना सबसे अच्छी बात है। तीसरा था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, तो वो ये है कि अपनी जात से हटकर दूसरों की मदद करना। अगर वो अपनी जात का सोचता बादशाह उस टाइम, तो वो अपने आंसर में ढूंढ लगा रहता, आंसर उसे मिल गए थे, या चला जाता या वही रुकता, मजीद क्लैरिफिकेशन की कोशिश करता, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस जख्मी आदमी की पहले हेल्प की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी उस टाइम करने के लिए। तो बादशाह को तीनों आंसर्स मिल चुके थे। ये थी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल था 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय।